हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू A1 क्लासेस। मैं आलोक गुप्ता A1 क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज में मैंने आपको अभी तक 3 क्लासेस पढ़ा चुका हूं। उसमें मैंने आपको बताया था एक्सपेंडिचर, प्राइस और कंजम्पशन में क्या रेशियो है। फिर मैंने बताया था रेवेन्यू बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। और मैंने आपके लिए क्विज नंबर 3 का एक क्वेश्चन दिया हुआ था, जिसके लिए बोला था कि आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, जो कि आंसर बिल्कुल सही था। चलिए तो मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देता हूं। चलिए तो मैं आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं। मेरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, एक सिलेंडर की त्रिज्या 120% बढ़ जाती है और इसकी ऊंचाई 40% तक कम हो जाती है। आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है? आपको ये ज्ञात करना है कि आयतन में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ओके। चलो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको हिंट के लिए थोड़ा सा एक फॉर्मूला लिखा हुआ था पिछली क्लास में। क्या फॉर्मूला लिखा हुआ था कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और मैंने आपसे बोला था कि इसी फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है और काफी लोगों ने आंसर सही भी दिया है। फिर भी मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। अब इसमें रेडियस 120% बढ़ जा रही है। 120% का वैल्यू मैंने आपको बताई थी 120% बढ़ने का मतलब क्या हुआ? 120% बढ़ने का मतलब हो जाएगा 6/5। ठीक है, प्लस 6/5, यानी कोई भी चीज 5 से 6 बढ़ रही है तो 5 से 11 हो रही है फाइनली। तो हमारी रेडियस क्या है? 5 से 11 हो रही है। ओके, अब हाइट में क्या इश्यू है? हाइट 40% तक कम हो जाती है। 40% का मतलब आप जानते हैं 2/5 माइनस हो रहा है, तो हमारी हाइट है जो 5 से 3 हो रही है। ये हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या है? आर स्क्वायर। आर तो पता है 5 से 11 हो रही, तो आर स्क्वायर में क्या करेंगे? आर स्क्वायर के लिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे हमारी रेडियस है 5 से 11 हो रही है, तो हमारा आर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें आर स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे। ये हो जाएगी 25 से 121। ऐसे चलता है कोई भी चीज। अगर आर से आर स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये दो डिफरेंट चीजें होती, मान लीजिए लेंथ है हमारी 5 से 11 होती और ब्रेथ है जो 4 से 3 हो रही होती, तो लेंथ ब्रेथ ये तो दोनों डिफरेंट ही चीज हो गई। अगर हमको L इंटू बी निकालना होता तो हम ऐसे कर देते 5 का 20, 11 3 10। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन किसी चीज का स्क्वायर निकालना होता है तो 5 25, 11 11 121 ऐसे निकालते हैं इस फॉर्मेट में। हाँ, अब इसको सॉल्व करते हैं। अभी इसमें क्या है? वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो हमको आर नहीं आर स्क्वायर चाहिए है, तो आर स्क्वायर कैसे आएगा? आर ए हो गया और आर स्क्वायर आ जाएगा मेरा। आर स्क्वायर हो जाएगा 25 से 121। ठीक है, अब हमको फॉर्मूला क्या है? बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। मैंने बताया था जो पाई है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो इसका इस चीज में कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पे परसेंटेज चेंज निकालना है और ये कांस्टेंट है। दोनों ही केस में कांस्टेंट रहेगा, उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा परसेंटेज चेंज में। ओके, तो आर स्क्वायर और एच, आर स्क्वायर आ गया, एच आ गया, तो यहाँ से वॉल्यूम क्या हो जाएगा? अब हम लोग इसको भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, मैं आपको इरेज कर देता हूँ। सिर्फ इन दोनों से हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम इक्वल टू आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई हमारा कंसीडर नहीं हो रहा। ये आ जाएगा 125। हाँ, और ये हो जाएगा हमारा 363 125 से 363 हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। हमको निकालना है आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो परसेंटेज वृद्धि क्या हो जाएगी? परसेंटेज वृद्धि हो जाएगी हमारी कितनी? 363 माइनस 125/125। कहाँ से वृद्धि हो रही है? 125 से इंटू 100%। ओके, तो यहाँ से आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। आप इसमें से घटाएंगे तो आएगा 8, यहाँ 3, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 2। 238/125 इंटू 100%। और आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 190.4%, जो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर 190.4%, इसका सही आंसर बी ऑप्शन था। और आप सभी लोगों ने बी ऑप्शन हमको बताया भी था। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें मेन चीज क्या थी? मैंने ये थी कि आर हमारा पता है 5 से
11 हो रहा था, तो आर स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो आर से आर स्क्वायर निकालना है तो उसका भी स्क्वायर कर देते हैं, 25 से 121 हो जाएगा। बाकी सब तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैं करा चुका था, सेम था, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका आंसर ही मैच कर गया 190.4, दैट इज बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए हमने अब कल की क्वेश्चन का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम आज हमको पढ़ना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको बोलते हैं इनकम बेस्ड क्वेश्चन, यानी आय संबंधित प्रश्न। ये ऐसा टॉपिक है जहां पे परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे टेट वगैरह एग्जाम्स हो, या फिर यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हो, कहीं भी अगर आपसे परसेंटेज पूछा जा रहा है तो इनकम बेस्ड क्वेश्चन हमेशा कहीं ना कहीं मतलब पूछता है। चलिए मैं बताता हूँ उसकी कुछ थ्योरी, क्या थ्योरी है उसके रिगार्डिंग। चलिए तो हमको पढ़ना है आय संबंधी प्रश्न, ठीक है, इनकम बेस्ड क्वेश्चन। ये नया टाइप है, नेक्स्ट टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप आय संबंधी प्रश्न, उसमें एक ही फॉर्मूला है, सिर्फ सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले से आपके सॉल्व हो जाएंगे। वो क्या है, सबको पता भी होगा कि इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ओके, मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं। ये इनकम का मतलब होता है आय, ठीक है, आय इक्वल टू ये होता है व्यय और ये होता है बचत। आपके सारे क्वेश्चन बस इसी फॉर्मूले पे से सॉल्व हो जाएंगे। आय इक्वल टू व्यय प्लस बचत। व्यय का मतलब होता है आपने कितना खर्च किया है, बचत का मतलब है आपने कितनी सेविंग करी है, और दोनों को मिला दें खर्चा प्लस बचत तो आपको आय मिल जाएगी। बस एक ही फॉर्मूला है, यही गोल्डन फॉर्मूला है। सारे क्वेश्चन आपके इसी मेथड, इसी फॉर्मूले से, मतलब इसी फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लेता हूं, उसके बेसिस पे बताऊंगा, उसके बेसिस पे आपको समझाऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेता हूं। ओके, चलिए तो मैंने क्वेश्चन आपके लिए लिया हुआ है। मेरा क्वेश्चन क्या है, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है तो उसके खर्च में प्रतिशत वृद्धि क्या है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम बेस्ड क्वेश्चन, तो इसमें मैं बताता हूँ कि हम जो फॉर्मूला बताया था, डिस्कस किया था, उसका क्या यूज है, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ओके, ये मेरा एक फॉर्मूला है। आय इक्वल टू व्यय प्लस बचत, आय इक्वल टू व्यय प्लस बचत। अब इस केस में क्या हो रहा है, 80% खर्च करता है, तो यहाँ मैं लेता हूँ, ये हो गई इनकम, ये हो गया एक्सपेंडिचर और ये हो गया सेविंग, ठीक है। लेट मान लेते हैं उसकी इनकम 100 रुपए थी, ठीक है, उसकी इनकम 100 रुपए थी, 80% खर्च करता है, 80% खर्च करता है तो 100 यूनिट का 80% 80 क्या करता है, खर्च कर देता है, तो बचाता कितना होगा फिर 20। ये तो आपको समझ आ गया ना। मान लिया हमने कि इनकम 100 है, 80% खर्च करता है, मतलब 80 एक्सपेंडिचर करता है, बचेगा कितना 20 रुपए, उसका 20 यूनिट उसका बच जाएगा। अब क्या हो रहा है, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, आय में 12% की वृद्धि का मतलब होता है कि उसकी इनकम कितनी थी, 100 थी, 100 में 12% की वृद्धि होने का मतलब हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे कर दूं प्लस 12%, 12% की वृद्धि हो जाएगी, मेरी जो नई इनकम हो जाएगी वो हो जाएगी 112 यूनिट। ओके, अब वो क्या बोल रहा है कि 10% की कमी आती है, किसमें, बचत में 10% की कमी। बचत क्या है, ये सेविंग, 20 रुपए पहले बचत थी, अब 10% कमी आ जाती है, तो 20 का 10% क्या होता है, 20 का 10% होता है 2, 20 का 10% दैट इज 2, ठीक है। 20 का 10% हो गया, 2 रुपए की कमी आती है, 2 यूनिट की कमी आती है, यहाँ पे मैंने यूनिट माना है, तो 20 में 10% कमी दैट इज 2 की कमी, तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे कर दूं -10%, तो ये हो जाएगा मेरा 2 रुपए की 2 यूनिट की कमी, तो हो जाएगा 18, ठीक है। 112 मेरा ये हो गया था इनकम, 80 मेरी आ गई सेविंग, तो अब एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, ये इनकम है और ये सेविंग है, तो एक्सपेंडिचर से निकाल लो, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग दैट इज, जब इसको माइनस करोगे, इसमें से ये माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 94 यूनिट आपकी आ जाएगी क्या, एक्सपेंडिचर। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो उसके खर्च में प्रतिशत वृद्धि क्या है,
खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। पहले खर्चा कितना था, पहले एक्सपेंडिचर था 80 रुपए, फाइनल एक्सपेंडिचर है 94 रुपए। तो 94 यूनिट मान लीजिए या पैसे मान लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है हमको, क्योंकि यहाँ परसेंटेज निकालना है, हम लोग परसेंटेज वर्क कर रहे हैं। तो हमको क्या निकालना है, परसेंटेज वृद्धि किसमें, खर्च में, एक्सपेंडिचर में वृद्धि। 80 से 94 हो गया, कितने परसेंट इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे लिखो हम लोग परसेंटेज वृद्धि, किस चीज में परसेंटेज वृद्धि, खर्च में, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना 94 माइनस 80, कहाँ से वृद्धि हुई 80 से, और 100%, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा क्या 94 में से 80 जाएगा तो आ जाएगा 14, और ये हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा 100%। अब इसको, हाँ 100%, इसको जब काटोगे, हाँ तो ये आ जाएगा 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4 से 14 काटोगे तो आ जाएगा 3.5, और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 और 2.5 17.5, यानी आ जाएगा 17.5%। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 17.5%। चलिए मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन मेरा था कि उसकी अपनी आय का 80% खर्च करता है, 80% खर्च करता है, 100 रुपए इनकम थी तो 20 रुपए बचाता होगा। फिर क्या होता है 12% इनकम में वृद्धि होती है तो 100 से 112 हो गई, और बचत में 10% कमी हो रही तो 20 का 10% यानी 2 कम हो गई तो 20 से 18 हो गया। तो 18 ये हो गया तो हमारा 94 एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अब क्या था कि एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट वृद्धि हुई। 80 पहले एक्सपेंडिचर था, बाद में 94 हो गया। 80 से 94 निकालना था कितने परसेंट इंक्रीज किया, तो हमने निकाल लिया 80 से 94 कितना परसेंट इंक्रीज किया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 17.5%। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिर्फ मैंने एक फॉर्मूला यूज किया, वो भी इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इसी एक फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। चलिए मैं इसी मेथड पे यानी इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए एक और क्वेश्चन आपके लेता हूँ, वो सॉल्व करके दिखाता हूँ वो कैसे सॉल्व। ओके, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है, मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और बचत में 15% की वृद्धि होती है तो खर्च में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वही फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या था हमारा, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इस केस में क्या हो रहा है 72% खर्च कर देती है, ठीक है। तो फिर तो वही करेंगे हम लोग जैसे पहले किया था। लेट, मैंने यहाँ इनकम लिख लेता हूँ, यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिख लेता हूँ, और यहाँ पे सेविंग लिख लेता हूँ। मैंने माना कि उसकी इनकम 100 रुपए थी, 72% खर्च कर देती है। 72% तो 100 का 72% दैट इज 72, तो बचाती कितना होगा, बचाती कितनी होगी 28 रुपये बचाती होगी, ठीक है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, आय में 20% की वृद्धि, तो यहाँ से 20% की वृद्धि कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 120 यूनिट, ठीक है, 120 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, बचत में 15% की वृद्धि करती है। पहले सेविंग कितनी थी 28 यूनिट या 28 रुपया, ओके। अब 15% की वृद्धि, 28 का 15% कितना हो जाएगा, आप लोग इधर से निकाल देंगे, 28 का 15%, ओके, तो 20, और इधर से आ जाएगा मेरा 14 और 10 और 42/10, दैट इज 4.2, 4.2 रुपया हो जाएगा, 4.2 यूनिट हो जाएगा। तो 28 में वृद्धि 4.2 की, तो कितना हो जाएगा इस बार सेविंग, 28 प्लस 4 32.2। पहले 28 यूनिट करती थी, अब 32.2 यूनिट सेविंग करने लगी। इनकम हो गई 120, तो इस समय एक्सपेंडिचर कितना होगा, इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा मेरा कितना 72 20 4 15.4, दैट इज 72 15 87.8 रुपया। अब इसमें से आप ए जोड़ दीजिए, 8 2 10, 2 7 2 9 10, 8 3 12, ओके, 87.8 रुपये हो जाएगा आपका फाइनल एक्सपेंडिचर। ये सब होने के बाद क्या होने के बाद 20% इनकम बढ़ी, प्लस कितने परसेंट 15% आपका 15% आपका सेविंग बढ़ी, ठीक है। तो अपना फाइनल एक्सपेंडिचर आ गया 87.8 रुपया। 72 यूनिट से 72 रुपया से इतना रुपया हो गया, 72 यूनिट से इतना रुपये इतना यूनिट हो गया। तो अब निकालना है इसमें खर्च में प्रतिशत वृद्धि, तो कितना प्रतिशत खर्च में वृद्धि आएगी, तो यहाँ से निकाल लेंगे परसेंटेज वृद्धि खर्च में। ये हो जाएगी मेरी कितने 87.8 में से 72 जाएगा तो कितना बचेगा 72 10 82 5 87,
5 15.8, ठीक है। मैं डायरेक्ट माइनस कर देता हूँ, इसमें से ये माइनस करेंगे कहाँ से, 72 से, तो कितना परसेंट हो जाएगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, एक दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, और इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 79, ये हो जाएगा आपका 360, 5 से काटेंगे आप तो 5 या 72 होगी, 5 से काटेंगे तो 5 7 35 72 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 20, फिर किससे कटेगा, 4 से 18 और 4 5 20। इसको जब सॉल्व करेंगे 79 गुणा 5 पे आ जाएगा आपका 395, और ये आ जाएगा 18, 395 बटा 18। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 21.8%। यहाँ से आपका 21.8% आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो खर्च में कितने परसेंट वृद्धि हुई, 21.8% की वृद्धि हुई। क्या किया मैंने, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग 20% इंक्रीज हुआ, और इसमें 15% इंक्रीज हुआ, इतना हो गया। फाइनल एक्सपेंडिचर 87.8% आ गया। कितने परसेंट वृद्धि हुई, इसमें से माइनस किया, कहाँ से वृद्धि हुई, 72 से, परसेंटेज निकाल लिया, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 21.8% की वृद्धि। तो हम लोग इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको इनकम बेस्ड पे 2 क्वेश्चन करा दिए, इसके पहले एक क्वेश्चन कराया था और एक क्वेश्चन करा दिया। दोनों क्वेश्चन सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट से, इसी फॉर्मूले से, कितने भी क्वेश्चन आप बुक से उठा के करिए, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व करिए, सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ अपना फॉर्मूला क्या है, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इसको आप लोग याद कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और जैसा भी बोलते जाए, जो ऑपरेशन यूज करते जाए, वो सारे ऑपरेशन लगाते जाइए। चाहे वो इनकम में ऑपरेशन लगाए, चाहे फिर एक्सपेंडिचर में करे, आपको जैसा कहते जाए वैसे करते जाना है। तो आप फाइनल आंसर तक अपना परसेंटेज वृद्धि कमी जो भी निकालेगा वहां तक आप पहुंच जाएंगे। तो हमारा इनकम बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। अब मैं एक और अच्छा क्वेश्चन है, एक और मैं आपको बता देता हूँ, टैक्स बेस्ड। ओके, मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराऊंगा, वो टैक्स बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के लास्ट में लिखूंगा, उसको आपको सॉल्व करना है। ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मैं फॉर्मूला उसका लिख देता हूँ, बता देता हूँ, तो हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको कराऊंगा इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, उसको भी मैं अभी सॉल्व कराता हूँ। तो चलिए पहले मैं टैक्स बेस्ड का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको। अभी मैं आपको बता रहा था इनकम बेस्ड क्वेश्चन, आय पे आधारित प्रश्न। अब ये भी आय पर आधारित प्रश्न है, नेट इनकम। बस यहाँ पे इनकम ना कह के हमने नेट शब्द यूज कर दिया है, एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज कर दिया है, उसका मतलब है नेट। नेट का मतलब होता है शुद्ध, तो कितना हमको पैसा मिल रहा है। टोटल इनकम क्या है, हमारी टोटल इनकम क्या है, और कुछ हमको सरकार को टैक्स देना पड़ता है, तो टैक्स कटने के बाद हमको कितना अपने हाथ में, इन हैंड सैलरी बोलते हैं, वो होता है नेट इनकम। हमें हाथ में कितना मिल रहा है, कितना हमारी थी, कितना हमको सरकार को देना पड़ रहा है, उसमें से माइनस कर देंगे इन दोनों को, तो हमारा नेट इनकम आ जाएगा। एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपको हर रोज एक क्वेश्चन मिलता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको आपको उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और उसका सॉल्यूशन मैं आपको कल नेक्स्ट क्लास में, अगली वाली क्लास में सबसे पहले सॉल्व कराऊंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, स्किप मत किया करिए, ठीक है। और क्वेश्चन को जरूर सॉल्व किया करिए। आपका जो भी आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूँ, ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिए, अदरवाइज क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो मैं क्वेश्चन आपको लिख देता हूँ। चलिए, मैंने आज की क्विज का क्विज नंबर 4, यानी आज चौथी क्लास है परसेंटेज की, तो चौथा क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं एक बार। यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय का मतलब नेट इनकम 1% कम हो जाती है। आयकर की दर क्या है, आयकर मतलब होता है टैक्स, कर, दैट इज टैक्स। आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय 1% कम हो जाती है, आयकर की दर है। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से सॉल्व करिए, अदरवाइज आप जरूर आज क्लीन बोल्ड होने वाले हैं। मैंने आपके लिए ऑप्शन अच्छे बनाए हैं। ऑप्शन है 5.26%, 5.55%, 4% एंड 5%। 4 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन सही है। इसको आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और हाँ, मैं आपकी आज की क्लास यहीं पे खत्म करता हूँ। कुछ कारणों की वजह से हमको क्लास जल्दी खत्म करनी पड़ रही है, लेकिन मैं आपको अगली क्लास में इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, दोनों बेस्ड क्वेश्चन एक ही क्लास में करा दूंगा। उस क्लास को थोड़ा लंबा कर लेंगे।